सेंट जेवियर्स कॉलेज की धूप में नहाई हुई लॉन पर जिंदगी अपनी सामान्य गति से चल रही थी। इन सब के बीच कबीर एक बेचैन ऊर्जा का केंद्र था। एक बेंच पर स्टीव बैठा था, जिसके लिए दुनिया एक किताब के पन्नों में सिमटी हुई थी। कबीर ने एक शरारती मुस्कान के साथ फुटबॉल को उसकी ओर उछाला। ओहे किताबी कीड़े, थोड़ा जी ले। यही उन दोनों की कहानी थी। एक आग तो दूसरा पानी। और फिर भी उनकी दोस्ती गहरी थी, शायद इसलिए क्योंकि वे एक दूसरे के अधूरेपन को पूरा करते थे। ये कहानी तब शुरू हुई जब कॉलेज की कैंटीन के शोर में एक फुसफुसाहट ने कबीर का ध्यान खींचा। पास की मेज पर बैठे कुछ सीनियर छात्र बेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। कबीर की जिज्ञासा जाग उठी और उनकी मेज पर जा बैठा। एक सीनियर ने कहानी सुनानी शुरू की। एक प्रोफेसर थे, उनका दिमाग तेज था और दूसरी दुनियाओं से संपर्क साधने के विचारों में डूबे रहते थे। उन्होंने उस बेसमेंट को अपनी प्रयोगशाला बना लिया था। कहते हैं एक रात उन्होंने किसी ऐसी चीज को बुला लिया जिसे बुलाया नहीं जाना चाहिए था। एक खामोशी छा गई। वह चीज उसने प्रोफेसर को अपने वश में कर लिया। वह पागल हो गए। उस रात बेसमेंट में उनके साथ कई छात्र भी थे। कोई नहीं जानता कि असल में क्या हुआ, लेकिन सुबह प्रोफेसर और 3 छात्र गायब थे, हमेशा के लिए। कॉलेज ने इस घटना पर पर्दा डाल दिया और बेसमेंट के दरवाजे को कंक्रीट की मोटी दीवार से हमेशा के लिए सील कर दिया। वह दरवाजा नहीं, एक कब्र का पत्थर है। अगले कुछ दिन उन्होंने कॉलेज की धूल भरी लाइब्रेरी के अभिलेखागार में बिताए। वहां पुराने नक्शों और फाइलों के ढेर के नीचे उन्हें 70 के दशक का एक नक्शा मिला। फिर उन्हें एक पुरानी माइक्रोफिल्म मिली जिसमें एक अखबार की कतरन थी। हेडलाइन चीख चीख कर गवाही दे रही थी, कॉलेज में त्रासदी, प्रोफेसर समेत 3 छात्र लापता। उस रात अब कबीर ने नक्शे पर एक लाल निशान बनाया। हम सिर्फ एक नजर डालेंगे और वापस आ जाएंगे, उसने स्टीव से वादा किया, जिसकी आंखों में साफ डर दिख रहा था। आधी रात का समय था जब वे कॉलेज की दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुए। रात की खामोशी में केवल झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। एक सुरक्षा गार्ड के टॉर्च की रोशनी की तेज धार से बचते हुए वे उस जगह पहुंचे जहां कभी बेसमेंट का दरवाजा हुआ करता था। अब वहां सिर्फ एक बेरहम कंक्रीट की दीवार थी। घंटों तक हथौड़े और छेनी की आवाज रात की शांति को भंग करती रही। आखिरकार एक छोटा सा छेद हुआ और अंदर से एक ऐसी हवा का झोंका बाहर आया जो किसी कब्र से निकली हो। टॉर्च की रोशनी ने एक भयावह मंजर दिखाया। टूटी हुई मेजें, जंग खाए उपकरण और दीवारों पर खरोंच कर बनाए गए अजीब निशान। तभी स्टीव की टॉर्च की रोशनी दूर कोने में पड़ी, जहां 2 पीली आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वे आंखें एक खुरचन की आवाज के साथ अंधेरे में विलीन हो गईं। कबीर डर के बावजूद आगे बढ़ा। उसकी नजर दीवार में लगी एक डीली ईंट पर पड़ी। उसे हटाने पर पीछे एक छोटा शीशे का संदूक मिला। संदूक के अंदर एक काली डीवीडी रखी थी। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक टेढ़े सितारे का निशान खरोंचा हुआ था। इसे यहीं फेंक दो कबीर, स्टीव ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। यह शापित है। लेकिन कबीर पर एक अजीब सा जुनून सवार था। वह पीछे नहीं हट सकता था। यह सिर्फ एक डीवीडी नहीं थी, यह एक रहस्य का दरवाजा था और कबीर उसे खोले बिना नहीं रह सकता था।